Hello, my dear student. You are most welcome today in this my online class. Dear student, today we have to read class 12 English Pro chapter 4 The Homecoming by Rabindranath Tagore. Dear student, you are most welcome today in this my online class by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज. Dear student, in my previous online class you have read some paragraph. In my previous online class, you have read that Phatik Chakravarti was a ringleader among the boys of the village. Once an idea struck, a mischief idea struck into his mind, and he wanted to rule with the help of some boys the log. And after it, when it seemed that after when the captain would approach there, then he will be a lot of trouble, and the reason they will have to found a lot of amusement. डियर स्टूडेंट, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कि जब उन लोगों ने एक साथ धक्का देने का निश्चय किया तो फटीक का छोटा भाई माखन चक्रवर्ती आकर उस लाग पर बैठ गया. फटीक जब यह देखा तो उसके कुछ साथियों ने कहा कि हट जाओ, लेकिन वह और आराम से बैठ गया उस लट्ठे पर. उसके बाद फटीक ने अपने साथियों को आदेश दिया कि लट्ठे के साथ साथ माखन चक्रवर्ती को भी ढकेल दो. उसके साथियों ने ऐसा ही किया. उसके बाद माखन चक्रवर्ती उठा और फटीक चक्रवर्ती को लात और घूसा मारा. उसके बाद फिर रोते हुए अपने घर चला गया. उसके बाद फटीक चक्रवर्ती अपना चेहरा साफ किया और नदी के किनारे लगी नाव के किनारे पर जाकर बैठ गया और घास का टुकड़ा चबाने लगा. तभी एक नाव वहाँ पर आती है और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति भूरे बाल और गहरी मूँछों के साथ किनारे पर उतरा. उसने लड़के को कुछ नहीं करते हुए देखा और उससे पूछा कि चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं. फटीक घास चबाते हुए बोला, वहाँ पर. मगर यह कहना मुश्किल था कि उसने कहाँ बतलाया. अनजान व्यक्ति ने फिर से पूछा. वह नाव के किनारे अपने पैर हिलाता रहा और बोला, जाओ और ढूंढो, और लगातार घास चबाता रहा. मगर अब एक नौकर घर से आता है और फटीक को कहता है कि उसकी माँ उसे पूछ रही है. फटीक ने हिलने से मना कर दिया, मगर नौकर उस अवसर का स्वामी था. उसने फटीक को उठाया और गुस्से में मारते हुए उसे ले गया. वह उसे गुस्सा दिखाकर लात मारते हुए अपने साथ ले गया. जब फटीक घर आया, उसकी माँ ने उसे देखा. उससे गुस्से से कहा कि तुमने फिर से माखन को मारा. फटीक ने कृतज्ञता से जवाब दिया, माँ मैंने नहीं मारा. तुम्हें किसने कहा था? उसकी माँ चिल्लाकर कहती है, झूठ मत बोलो, तुमने ही मारा है. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि जब फटीक की माँ उससे पूछती है कि तुमने माखन को आज फिर मारा है, तो फटीक गुस्से में जवाब देता है कि मैंने नहीं मारा है. आपको ऐसा किसने कहा है कि मैंने माखन चक्रवर्ती को मारा है? अब आगे आइए देखते हैं. हिज मदर साउटेड, उसकी माँ चिल्लाई. हिज मदर साउटेड, उसकी माँ चीख कर बोली, डू नॉट टेल लाइज, तुम झूठ मत बोलो. यू हैव, तुमने ही मारा है. फटीक सेड सडनली, अचानक फटीक ने कहा. क्या कहा? आई टेल यू, मैं आपको बताता हूँ. आई हैव नॉट, मैंने उसे नहीं मारा. यू आस्क माखन, तुम माखन से पूछ लो. बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट. देखिए,
बट माखन था, लेकिन माखन ने सोचा क्या, इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, कि वह उसने पिछली बात को बनाए रखा। ही सेड, वह कहा, क्या कहा, यस मदर, हाँ माता जी, फटिक डिड हीट मी, फटिक ने ही मुझे मारा था। फटिक्स पैटियंस वाज ऑलरेडी एक्सहास्टेड, फटिक का धैर्य समाप्त हो गया। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वह इस अन्याय को नहीं सहन कर सका। ही रश्ड एट माखन, वह माखन की तरफ दौड़ा। एंड हैमर्ड हिम विथ ब्लोज, टेक दैट, ही क्राइड, एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज, वह माखन के पास गया और उसे जोर से हथौड़े से चोट मारी और कहा, ये लो, यह तुम्हारे झूठ बोलने के लिए है। हिज मदर टूक माखन साइड इन ए मोमेंट, उसकी माँ ने माखन का पल भर में पक्ष लिया। एंड पुल्ड फटिक अवे बीटिंग हिम विथ हर हैंड्स, और फटिक को दूर खींच कर ले गई और उसे हाथों से पीटा। वेन फटिक पुश्ड हर ए साइड, फटिक ने अपनी माँ को एक तरफ ढकेल दिया। सी साउटेड आउट, वह जोर से चिल्लाई, व्हाट यू लिटिल विलेन, विलेन माने खलनायक, व्हाट यू लिटिल विलेन, क्या तुम छोटे खलनायक हो। वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपनी माँ को मारोगे। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंज अराइव्ड, इस जटिल समय में एक भूरे बालों वाला अजनबी आया। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, उसने पूछा कि मामला क्या था। फटिक लुक्ड सीपीस एंड असेम्ड, फटिक शर्म से भेड़ की तरह दिखाई दे रहा था। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा पैराग्राफ। आगे आइए चलते हैं। आइए देखते हैं। बट वेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, लेकिन जब उसकी माँ वापस चली गई। एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, तब उसने अजनबी की ओर देखा। हर एंगर वाज चेंज्ड टू सरप्राइज, तो उसका क्रोध बिल्कुल आश्चर्य में बदल गया। फार, क्योंकि सी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर, क्यों, क्योंकि उसने अपने भाई को पहचान लिया। एंड क्राइड, और चिल्लाई, क्या, व्हाई दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, दादा क्या हुआ, तुम कहाँ से आए हो। एज सी सेड दीज वर्ड्स, जैसे कि उसने यह शब्द बोले। सी बोव्ड टू द ग्राउंड, वह नीचे झुकी। एंड टच्ड हिज फीट, और उस व्यक्ति का चरण स्पर्श की। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर सी हैड मैरिड, उसका भाई अपनी बहन की शादी के तुरंत बाद, देखिए, हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर सी हैड मैरिड, उसका भाई अपनी बहन की शादी के तुरंत बाद कहीं चला गया था। कहाँ गया? मुंबई गया था। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और उसने मुंबई में कारोबार शुरू कर दिया था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड व्हाइल ही वाज इन बॉम्बे, जब वह मुंबई में ही था उसी वक्त उसके पति का निधन हो गया था। बिशंभर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, बिशंभर अब कलकत्ता लौट आया था। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन के बारे में पूछताछ करनी शुरू की। ही हैड देन हास्टेंड टू सी हर एज सून एज ही फाउंड आउट वेयर सी वाज, यह जानने के लिए कि उसकी बहन कहाँ है जानकारी करना
तेज कर दिया, जानकारी करना ज़्यादा तीव्र कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा ये पैराग्राफ। आइए आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, come to the next paragraph. The next few days were full of rejoicing, entertaining. The next few days were full of rejoicing. अगले कुछ दिन खुशियों से भरे थे। The brother asked after the education of the two boys. वह भाई अर्थात विशंभर उन लड़कों की शिक्षा के बारे में पूछा। He was told by his sister that, उसके इतना पूछने पर उसकी बहन ने उन्हें बताया कि फटिक वाज ए परपेटुअल नुआइसेंस। परपेटुअल नुआइसेंस उपद्रवी, नालायक, निकम्मा। He was told by his sister that, उसकी बहन के द्वारा उसे बताया गया कि फटिक वाज ए परपेटुअल नुआइसेंस, कि फटिक बहुत उपद्रवी हो गया है। ही वाज लेजी, वह आलसी, डिसओबेडियंट, अवज्ञाकारी, एंड वाइल्ड, और जंगली हो गया है। बट माखन वाज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन स्वर्ण की भांति अच्छा, एज क्वाइट एज ए लैम, उतना शांत है जितना कि एक भेड़, एंड वे फोंड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने का बहुत शौकीन है। विशंभर काइंडली ऑफर टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स एंड एजुकेट हिम विथ हिज ओन चिल्ड्रेन इन कलकत्ता। देखिए, विशंभर ने दयालुता से अपनी बहन से फटिक के ले जाने और अपने बच्चों के साथ कलकत्ता पढ़ने का प्रस्ताव रखा। देखिए, विशंभर काइंडली ऑफर टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स एंड एजुकेट हिम विथ हिज ओन चिल्ड्रेन इन कलकत्ता। विशंभर ने दयालुतापूर्वक अपनी बहन से फटिक को ले जाने और अपने बच्चों के साथ कलकत्ता पढ़ने का प्रस्ताव रखा। द widowed मदर रीडली एग्रीड, विधवा माँ ने तुरंत सहमति जता दी। When his uncle asked Phatik if he would like to go to Calcutta with him, his joy knew no bounds and said, देखिए, when his uncle asked Phatik if he would like to go to Calcutta with him, जब उसके मामा ने फटिक से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ कलकत्ता जाना चाहोगे, हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, तो उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। एंड सेड, और कहा, ओ एस अंकल, अरे हाँ मामा जी, इन ए वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट इट। उसने कहा, अरे हाँ मामा जी, इस तरह उसने अपनी इच्छा स्पष्ट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, ये रहा ये पैराग्राफ। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द होल एक्सप्लेनेशन। इन दिस पैराग्राफ the writer says that when Phatik's uncle reached home, then some moment were spent fully rejoicing, and Vishambhar asked about those two boys' education to his sister. Then his sister told Vishambhar that Phatik was not a good boy. He was very nuisance,
but instead of Phatik, Makhan Chakravarti was so good and used to read every moment. And after then Bisambhar offered Phatik to take with him in Calcutta and wanted to educate Phatik Chakravarti with his own children. After hearing it, Phatik's mother agreed, and after then when Bisambhar asked Phatik Chakravarti to go with him in Calcutta, then Phatik Chakravarti became so happy and agreed at once. So in this way, I hope you will be understand the whole explanation, and if you may find any types of botheration, then please contact me. Thank you.